नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में दूषित पानी को पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, पीलिया की बीमारी हो गई और बाद में उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में हुई है। कहां कंफ्यूज हो रहे हैं? इंदौर की बात नहीं कर रहा हूं, भागीरथपुरा की नहीं, छत्तीसगढ़ में यह आरोप लग रहे हैं अंबिकापुर में। और अंबिकापुर में जब ये आरोप लगे तो बवाल हो गया। विजुअल आपको दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या हुआ। कांग्रेस ने गुस्से में प्रदर्शन कर दिया, निगम कार्यालय का घेराव कर दिया और निगम कार्यालय के घेराव के दौरान जबरदस्त वहां पर झूमा झटकी तक देखने को मिली। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे, ये देखिए तस्वीरें आप जो देख रहे हैं कि कैसे यहां पर ये पूरा बवाल हो रहा है। और ये कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं ये निगम दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आक्रोश इस बात का है कि एक बच्चे की और एक व्यक्ति की मौत हो गई दूषित पानी पीने से। अंबिकापुर में हो सकता है पानी दूषित हो गया हो, किसी गांव का मामला, गांव में कैसा पानी आता है आपसे और हमसे थोड़ी छिपा है। दिक्कत यह है कि विधानसभा में खड़े होकर के बीजेपी के ही कुछ विधायकों ने बड़ा गंभीर मसला उठा दिया और उनका कहना था कि खारून नदी से जो पानी रायपुर के लोगों को सप्लाई होता है उसमें सीवर का पानी मिलता है। सोचिए, सीवर का पानी आपके पीने के पानी की सप्लाई में मिलकर आता है। यह आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया, यह तो कांग्रेस का प्रदर्शन है। पर विधानसभा के अंदर राजेश मूणत ने यह सवाल उठा दिया और कहा कि मंत्री से लेकर जनता तक रायपुर की सब यही पानी पी रहे हैं। और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे एसटीपी कहा जाता है, उसे बनाने की का फायदा क्या जब पानी सीधे के सीधे सीवर से मिलकर के आ जा रहा है आपके पास। सवाल बड़े और थे, सवाल कांग्रेस के विधायकों ने भी उठाए। और नल जल योजना जो है, हर घर नल पहुंचाने का जो एक केंद्र सरकार का बड़ा मिशन है, उसको लेकर वो तो ऐसा हो गया है कि खत्म ही नहीं हो रहा। उसमें तो इतनी अनियमितताएं निकलकर सामने आ रही कि हर 2-4 महीने में खबर आ जाती। उसको लेकर सवाल उठा दिए। तुरंत इस पूरे मामले को लेकर के मंत्री जी बैकफुट पर आए, कहा कि आपकी शिकायतों का हम निपटारा कर रहे हैं, तुरंत देखते हैं, क्योंकि भाई मौत हुई है, उसको आप कैसे मानेंगे कि नहीं हुई है। आप ही के विधायक कह रहे हैं कि सीवर का पानी मिलकर के रायपुर वासियों को पीने को मिल रहा है। अब डर यह लग रहा है कि इतनी अगर अंधेरगर्दी रही तो कहीं भागीरथपुरा इंदौर जैसा कोई कांड छत्तीसगढ़ में ना हो जाए। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो अंबिकापुर में इन कथित 2 मौतों के बाद जो टीएस सिंहदेव हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं पूर्व, उन्होंने क्या कहा है, जरा उनका बयान सुन लेते हैं। बड़ी संजीदगी से उनके बयानों को लिया जाता है, गंभीरता से जनता उनकी बात सुनती है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। दूषित पानी की बात आ रही है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नगर निगम प्रबंधन को, जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और एक गहन सर्वे कराना चाहिए, घर घर सर्वे कराना चाहिए, ताकि जानकारी लग सके कि शहर के किन क्षेत्रों में वाकई में दूषित पानी आ रहा है। जिस इलाके में पीलिया की वारदात हो रही है लगातार, वहाँ सघन खून की जांच करके पीलिया और लोगों तो नहीं है, उसकी उपचार की व्यवस्था, ये सारी कार्रवाइयाँ करना और साथ में जवाबदेही तय करना कि आखिर ये लापरवाही कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। वहीं इस पूरे मामले पर राजेश मूणत ने सवाल उठा दिए और उन्होंने कहा कि खारून नदी का पानी जो रायपुर के लोगों को मिलता है उसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा है, आप समझिए फिल्टर लगा हुआ है बीच में पानी के, पर ये डायरेक्ट नल से निकल करके आपके घर पहुंच जा रहा है। ये पानी जहां आ रहा है वहां पर फिर आगे इसमें गंदगी मिल रही है। आपका जो नाली में जो गंदा पानी जाता है वो वापस घूम फिर के नलों से आपके घर में आ रहा है, ये वो कह रहे हैं। अब इस पर जो मंत्री जी हैं, डिप्टी सीएम है अरुण साहब जी, उन्होंने क्या कहा है, दोनों के बयान सुनिए। मेरा प्रश्न यही था कि रायपुर शहर की जनता को जो गंदा पानी जा रहा है उसको सुव्यवस्थित करने की सरकार की क्या योजना है। समय का अभाव था, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक टीम बनी है, वो परीक्षण करने के बाद में उस पर काम करेगी। समिति ने नगर निगम रायपुर को पत्र लिखकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जो नाला है उसके सीमांकन की आवश्यकता है, सीमांकन के लिए निर्देशित किया है और निश्चित रूप से
लगातार हम एसटीपी का निर्माण कर रहे हैं ताकि गंदा पानी नालों में ना जाए, उसको ट्रीट कर उपयोग किया जाए। इस दिशा में सरकार बढ़ रही है और लगातार सभी नगरीय निकायों में एसटीपी निर्माण के लिए कार्यवाहियां हो रही है। खारून नदी में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है और जो खारून नदी में पानी जाता है उसे रोकने के लिए भी कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी है और शीघ्र उसका निराकरण होगा। उधर सरगुजा में जो मौतें हुई हैं वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पीने का पानी कब से खराब आ रहा है? अचानक से हो गया, पहले से हो गया? शिकायतें की थी, नहीं की थी? इस पर बातचीत की वहां की जनता से, उन्होंने क्या कहा सुनिए। 4 दिन हो गया पंप खराब हो गया हम लोगों का, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। नाला सामने में है, उसके बाद गंदा पानी आता है और गाड़ी भी ना कितना गाड़ी ठीक से नहीं आता है। गंदा पानी भी आता है? गंदा पानी यहाँ पे आता है ना। एक बार हम लोग ना बीमार पड़े, मैं खुद पड़ा था बीमार। गंदा पानी टैंकर से आता है, पीने के लिए रखते हैं, बाकी उसी में चल रहा है गंदा पानी से। पानी की समस्या तो यहाँ है मैडम, बहुत पानी की समस्या यहाँ पे है। हाँ, पानी की समस्या, हर चीज़ की समस्या। देखो लाइट जल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है यहाँ पे। जो टंकी ऊपर में है वो भी मतलब पानी सीपेज मार रहा है। निगम में जाके बोल चुके हैं, पार्षद के पास जा बोल चुके हैं, लेकिन कोई यहाँ झाड़ने के लिए कोई नहीं आया है। तो भाई आप देख सकते हैं कि हकीकत क्या है। सवाल तो उठाएंगे क्योंकि पीने के पानी का अधिकार तो सबका है। सवाल देखिए हमारे क्या है आपके सामने। अंबिकापुर में दूषित पानी ने ली 2 जिंदगानी। राजधानी में मंत्री से लेकर जनता तक पी रही सीवर का पानी। नल जल योजना पर भी विधानसभा में बवाल, विपक्ष के साथ अपने भी उठा रहे सवाल। कांग्रेस ने साफ पानी के लिए किया जमकर प्रदर्शन। बीजेपी बोली जल्द लेंगे जरूरी एक्शन। छत्तीसगढ़ में गंदे पानी से जा रही लोगों की जान। अंबिकापुर रायपुर में भी कहीं हो ना जाए इंदौर जैसा कांड। सीधे रुख करता हूं खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा मैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक रामकुमार यादव जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। मेरे साथ जल विशेषज्ञ विपिन दुबे जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विपिन जी आपके पास आता हूं। विपिन जी, कहा जाता है कि समझदार आदमी दूसरों की ठोकरों को देख करके अपना रास्ता बदल लेता है या सतर्क हो जाता है। इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब पाने वाले शहर में कथित तौर पर 30 से 32 मौतों की खबरें हमने इसलिए नहीं दिखाई थी कि हमको इंदौर प्रशासन से कोई गुरेज था, इसलिए दिखाई थी कि बाकी जगह लोग देख करके सचेत हो जाएं तो गरीबों की जान बच जाए। लेकिन फिर भी अंबिकापुर में 2 लोगों की मौत हो गई। फिर भी यहां पर विधायक जी को कहना पड़ रहा है बीजेपी के कि भाई यहां सीवर का पानी पिला रहे हैं। कितना खतरनाक हो सकता है सर ये गंदा पानी पिलाना? ये क्या इतना भी समय नहीं दे रहा है? अब इतना गंदगी हो रही है इसमें कि 2 से 3 दिन में आदमी की मौत हो जाती है। पानी इतना कंटेमिनेट हो जाएगा क्या? कंटेमिनेशन इसमें माननीय भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेश मूलत जी ने बहुत उचित प्रश्न विधानसभा में उठाया है जी, और बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। इस पर सरकार को सोचना ही चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि एसटीपी बना देना ही कोई समाधान नहीं है। एसटीपी टेक्निकली और साइंटिफिकली प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग सतत रूप से होते रहनी चाहिए। और दूसरा, उससे जो स्लज की जो निकासी होती है वो प्रॉपर समय में होना चाहिए। क्लोरीनेशन का काम प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरा ये है कि वाटर क्वालिटी एनालिसिस बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से उसको करना चाहिए और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि जो भी रिपोर्ट वाटर क्वालिटी एनालिसिस की आती है उसको जो है वो पब्लिश करे। यदि इस तरीके से काम हम करेंगे प्रॉपर मॉनिटर करके तो हम जल प्रदूषण से पर काफ़ी हमको मदद मिल सकती है। और चौथा ये कि पूरे के पूरे 100% सीवरेज जो है वो एसटीपी से कनेक्टेड है कि नहीं है, उसकी निगरानी भी बहुत ज़रूरी है। यदि बहुत सारे पानी आज भी खारून नदी में गिर रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। उद्योगों के द्वारा भी जो उसमें केमिकल और कंटेमिनेटेड वाटर जो उसमें जा रहा है उस पर शासन को सोचना होगा। इसके साथ ही ड्यूरिंग रेनी सीजन के समय में जब ओवर फ्लडिंग होती है तो उससे जो आसपास के जो खेत होते हैं जिसमें खूब फर्टिलाइजर्स होते हैं
ह्यूमन वीड्स होते हैं, एनिमल वीड्स होते हैं, उसका हमको कैसे उसका रोकथाम करना है, जो नदी में ना जाए और हमारा जो जीवनदायिनी लाइफलाइन जो खारून रिवर है वो स्वस्थ रहे और वेंटिलेटर में ना जाए। यदि हम इन सब चीज़ों को सतत रूप से करेंगे तभी हम नदी को अपने प्रदूषण से बचा सकते हैं। और यदि नदी प्रदूषित रही तो ये बहुत ही गंभीर समस्या वाटरबोर्न डिसीज के रूप में उभरेगी, जो हमारे शहरों में कई बार देखने को मिलता है। क्योंकि जब नदी का पानी प्रदूषित होगा तो नदी में प्राकृतिक तौर पर ईश्वर ने सैंड बेड्स बिछाए हुए जो एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, लेकिन नदी के बहुत सारे हिस्से ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर रॉक के जो आउटक्रॉप्स है वो दृष्टित रहते हैं, दिखाई देते रहते हैं, और उसमें जो फ्रैक्चर्स जो होते हैं उसका जो एक वेदर वो सड़ा हुआ जो भाग रहता है जो ओपन रहता है हमेशा, तो वहाँ से यदि ये प्रदूषित पानी जमीन के नीचे में जाता है तो वो अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। और यही अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिवर जो है उसको पंपिंग करने का काम करता है। जैसे हमारा हार्ट जो है ब्लड को सब आर्टरी और वेन्स में पंप करता है, वैसे रिवर जो है अपने पानी को शहर के अंदर सभी स्ट्रीम से भेजने का काम करता है। तो ये यदि कंटेमिनेटेड वाटर यदि शहर के विभिन्न भागों में स्ट्रीम के माध्यम से जाता है तो वाटरबोर्न डिसीज के रूप में हमारे ट्यूबवेल्स में जब लोग पानी पिएंगे तो वो दिखेगा, और लोग जो है हेपेटाइटिस ए एंड ई, टाइफाइड और जॉइंडिस, ये सब चीजों से वो रोग ग्रसित होंगे वो। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं राम कुमार यादव जी, आपके पास आ जाता हूं। राम कुमार यादव जी, सपना तो यह था कि हम तरक्की की राह में इतने आगे निकल जाएंगे पर पीने का साफ पानी भी मयस्सर नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूं, फिर तो ना गलती कांग्रेस की होगी ना बीजेपी की होगी। आप भी शासन में रहे और अभी भी हम देखिए पीने के पानी के लिए तरसते हैं, और अब बीजेपी की सरकार में तो डबल इंजन की सरकार है, वहां भी हमारे को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि सीवर का पानी पी रहे हैं, मंत्री से लेकर जनता तक। क्या कहेंगे आप? देखिए मिश्रा जी, ये बड़ा दुख की बात है कि आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो डबल इंजन की सरकार है वो आज ठीक से पानी नहीं पिला पा रहे हैं। एक बात बताता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है छत्तीसगढ़ी भाषा में कि गुरु बना ले जान के, पानी पी ले छान के। ये हजारों साल पहले का कहावत है। अब आज जिस प्रकार से आज जो विष्णुदेव साय की सरकार कितना गंभीर है, इस बात से पता चलता है। देखो कि आज जो फिल्टर लगाए हैं पानी का, जो है गंदा पानी जो पीने के लिए तैयार हो गए, पीने के लिए हम मजबूर हो गए हैं, उसको ये भी देख नहीं रहे कि भाई ये फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे अंबिकापुर में 2 आदमी का मौत हो गया। आज शहर के इस प्रकार के हाल है जहां पर स्वयं विष्णुदेव साय जी हैं, मंत्री लोग हैं, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, वहां के इस हालत है तो गांव में कैसे होंगे मिश्रा जी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, आज जो पानी के जो लेवल है डाउन हो गया है, इसमें किसी प्रकार कोई गंभीरता नहीं। यहाँ तक कि महानदी के पानी को बड़े बड़े पावर प्लांट के लोग ले जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर उस पानी को हम जो है लेवल डाउन हो गया है, हमको पानी नहीं मिल रहा है। उस पानी का जो है फिल्टर लगा करके जैसे यहाँ पर लगाए हैं उसी प्रकार के हम लोग पानी मांग रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे। ये दर्शाता है कि ये जो विष्णुदेव के साय की सरकार सिर्फ हवाबाजी है। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आम जनता मरे या सरे, बस इनको राज करना है, भाषणबाजी करना है। इसको पानी साफ मिले ना मिले, इनको जो है रोटी कपड़ा मकान मिले ना मिले, सिर्फ इनको भाषणबाजी करना है और राज करना है। ठीक है, चलिए सृजन सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। सुंदरानी जी, देखिए ये बड़ा दुख की बात है कि हम छत्तीसगढ़ में पानी भी नहीं पिला पा रहे लोगों को। 2 लोगों की मौत हुई है सर, और दूषित पानी की वजह बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स में क्या निकल कर आएगा ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि जितना मैं सरकार के कामकाजों को जानता हूं वो बाद में पीएम रिपोर्ट करते करते जांच समिति बनेगी और फिर जांच समिति उसका जो हश्र निकालेगी वो तो फिर उनकी बीमारी या कुछ और कारण निकल सकते हैं। पर दूषित पानी मिल रहा है, ये बात खुद आपके विधायक जी कह रहे हैं। अगर विधायक जी कह रहे हैं तो फिर ये बड़ा सवाल उठता है, सोचने वाली बात है। तो या तो विधायक जी सही हैं या फिर दावे सही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है।
रायपुर में और छत्तीसगढ़ में? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं राजेश मुड़त जी, अगर उन्होंने कोई बात उठाई है तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाने के लिए उठाई है। और सरकार के संज्ञान में आने के बाद माननीय मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, और जांच करने के बाद निश्चित रूप से अगर सीवरेज का पानी वहाँ से मिक्स होकर आ रहा है तो ऐसा पानी हम नहीं देंगे। और आपको याद होगा अभिलाष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में भी नदियों से साफ जल जनता को मिले इसके लिए बजट में प्रावधान भी रखा है। तो हमारी सरकार साफ पानी मिले इसके लिए गंभीर है। माननीय राम कुमार जी विधायक हमारे ये कह रहे थे कि विष्णुदेव साय सरकार की लापरवाही, ये कोई लापरवाही की बात है क्या? अगर कोई बात किसी विधायक ने उठाई है और हमारे वरिष्ठ विधायक ने उठाई है, पूर्व मंत्री ने उठाई है, तो निश्चित रूप से हमने संज्ञान में लिया है। और जहां तक स्वच्छ पानी मिले यह हमारी जिम्मेदारी है, नल जल योजना के माध्यम से हो या नदियों के मामले में जिस प्रकार से बजट में अभी प्रावधान रखा है माननीय ओपी चौधरी जी ने, बजट का प्रावधान बिल्कुल अलग विषय है। सर यहाँ सवाल ये नहीं है कि विधायक जी ने, आपके विधायक जी ने उठाया किसी ने, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस उधर विपक्ष का धर्म निभा रही है, इधर जनप्रतिनिधि का धर्म राजेश मुड़त जी निभा रहे हैं, सरकार उस पर संज्ञान लेती है तो वो सरकार होने का धर्म निभा रही है। पर मैं ये जानना चाहता हूं वो अधिकारी किसका धर्म निभा रहे हैं? जो वहां बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है। ये विधायक जी रायपुर में देख करके, उनकी ड्यूटी नहीं है सर, राजेश मुड़त जी की ड्यूटी नहीं है जाकर के चेक करें गंदा पानी, सीवर का पानी पिलाया जा रहा है, ये उधर अधिकारी जो बैठे उनसे कोई पूछेगा? ये अधिकारियों के सामने सब सरेंडर वाला मोड चल रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में। ये अधिकारियों पर की तो कोई बात ही नहीं करते। इसमें पहली और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन अधिकारियों की है निगम के, जो ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को मैनेज करते हैं, जो पानी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी कोई बात ही नहीं होती सर, हर बार ये बच जाते हैं, इसलिए हर बार शर्मिंदा होते हैं प्रशासन और जनप्रतिनिधि और सरकार के लोग, क्योंकि आप जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं करते। उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया कि हम उनको देखते हैं। पहले तो उनको देखिए जिनकी ड्यूटी थी कि देखें कि सप्लाई हो रही है साफ पानी की कि नहीं, फिर उसको ठीक कीजिए बाद में, ताकि अगली बार वो कोई दूसरा ड्यूटी पर बैठने वाला व्यक्ति गड़बड़ ना करे। देखिए अभिलाष जी, चाहे वो अधिकारी की गलती हो, कर्मचारी की गलती हो, नगर निगम की गलती हो, चाहे किसी की भी गलती हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम स्वच्छ पानी जनता को पिलाएं, पूरे प्रदेश में पिलाएं, और हम इस अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटते। और हमारे विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, अगर कोई बात सदन में उठती है जनहित की, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार सजगता से उसमें काम करती है। हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह से अभिलाष जी गंभीर है। और माननीय मंत्री जी ने साफ कह दिया है विधानसभा में कि तत्काल इसकी जांच कराकर हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पानी मिले। और हमारी नीयत भी साफ है, काम भी हम जनता के हितों में पूरा करते हैं। ठीक है, मैं विपिन दुबे जी आपके पास आता हूं। विपिन जी, मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है और ये पानी ज्यादातर कहा जाता है नदियों में आता है। जब हम नगर निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो प्राइवेट अंदर से कौन सा पानी छोड़ रहे हैं, क्या उसको कौन नहीं देखता होगा? तो ऐसे में क्या अब ये माना जाए कि पूरा का पूरा पानी का जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है? और जितना मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट। नगर निगम के अधीन रहकर इनको काम करना है, साफ पानी की सप्लाई हो रही है या नहीं, कोई भी संक्रमण की बीमारी तेजी से फैल रही है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करना है, डेटा मेंटेन करना है। और अगर पहली या दूसरी मौत होती है, जैसे यहाँ पे एक ही जगह से 2 दूषित पानी से मौत हुई, तो उसको एक्टिवेट कर करके तमाम लोगों को संपर्क में लेकर के कोऑर्डिनेशन करके उस नुकसान को रोकना है। ऐसी यूनिट बनी है, पर वो अभी केवल शहर में, मतलब देश में 20 बनी है। कोरोना कब का हो गया आप देखिए, अभी तक वो 20 यूनिट में से मुश्किल से 4 या 5 भी स्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। तो ये तो हाल है, मतलब कि अगर एक बीमारी आ जाए या एक मौत हो जाए तो फिर हम उसके बाद सोचना शुरू करते हैं, योजना बनाते हैं, टेंडर निकालते हैं, लोगों को रखते हैं, इसी में 10-20 दुर्घटनाएं और हो जाती हैं। इतने स्लो तरीके से काम करने से कुछ होगा या छत्तीसगढ़ की जनता की जान जो है इस वक्त खतरे में है, ऐसा मान लें हम?
ध्यान देने की तो सतत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी नदियाँ चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हो या राष्ट्रीय स्तर की, बहुत सारी नदियों का जो है स्थिति बहुत ही गंभीर है। और रेजुविनेशन ऑफ जो रिवर है, नदी का जीविकरण जो करना होता है, वो केवल, मैं यदि फैक्ट बात कहूँ तो ये शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज की साझा जिम्मेदारी है। सबको मिलकर इस बात के ऊपर सोचना होगा कि हमें अपने जीवनदायिनी को, अपने क्षेत्र के नदियों को कैसे हमें बचाना होगा। और प्रशासन से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए, जिसमें कुछ अच्छे लेवल के लोग उसमें रहे, साइंटिस्ट लोग रहे साथ में, अधिकारियों के साथ में। और जितने भी जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं वहाँ पर ईटीपी या एसटीपी प्लांट उन्होंने स्ट्रक्चर्ड किया है कि नहीं किया है, उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रॉपर फंक्शन में है कि नहीं है, और वहाँ पर सिस्टमेटिक साइंटिफिक वाटर एनालिसिस होता है कि नहीं है, और उनकी पानी की निकासी, क्या उन लोग गंदा पानी रिवर में इफ्लुएंट जो है वो छोड़ते हैं कि उसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर रहे हैं, इसकी रिसाइकलिंग ऑफ वाटर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम ऐसे सक्रिय रूप से इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी नदियाँ, मुझे नहीं लगता है कि लंबे समय तक जीवित रह पाएगी और वो बहुत ही साफ़ सुथरी रह पाएगी। हमें आगे फिर एक गंभीर समस्या वाटरबॉर्न डिसीज़ के रूप में, बहुत ही खतरनाक रूप से हमको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये मामला देखने और सुनने में बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा। पीने का पानी यार, उसके लिए क्या इतना बवाल है? पीने का पानी क्या छान के पी लो। दिक्कत ये नहीं है, हमारे यहाँ पीने के पानी का सिस्टम ठीक नहीं है, ये एक अलग समस्या है। हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है, ये दूसरी समस्या है। पता ही नहीं है उनको कि हम गंदा पानी पी रहे हैं और इससे मौत हो सकती है। आपको इस छोटी सी समस्या का इससे ज्यादा ज्वलंत उदाहरण मैं नहीं दे सकता। वो दिन याद करा देता हूं जब भगीरथपुरा में एक नई मां ने मिन्नतों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ था, 7 साल बाद उस घर में, इकलौता बेटा, छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को दूध गाढ़ा था तो दूध को पतला करने के लिए इतना सा पानी उसकी बोतल में मिलाकर के पिला दिया था। भागीरथपुरा में जो अभी घटना हुई थी उसमें उतने से पानी ने उस मासूम की जान ले ली थी। आप समझिए, यह बात सिर्फ एक कर्मचारी की, जांच समिति की, विधायक जी की नहीं है, यह बात पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति की जिंदगी की है। पानी तो कम से कम साफ दीजिए, बाकी वादे, बाकी दावे बाद में कीजिए। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, रामकुमार यादव जी और विपिन दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।